जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आया है उसका आज के वीडियो में टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। और इससे पहले का 9 टेस्ट जो है करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो करवाया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से आज के सारे प्रश्नों को देखते हैं। और इसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। एग्जाम पैटर्न पे आधारित रहेगा पूर्णतः, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो है ये मासिन राम में होती है। मासिन राम जो है ये किस राज्य में है दोस्तों, तो ये मेघालय में है, ठीक ना। मेघालय में मासिन राम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। ध्यान देना है, नहीं जोड़ा गया था। तो जो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, ये तीनों शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो ये गणराज्य जो है ये नहीं जोड़ा गया था, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, हैजा है, क्षय रोग भी है और एंथ्रेक्स भी है जिसे गिल्टी रोग कहते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, तो इसे किया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। पहले वोट देने का जो एज था वो 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटाकर। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे कौन, तो राजीव गांधी थे। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो ओडीएफ घोषित होने वाला जो प्रथम राज्य हो जाएगा, 5 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है सिक्किम हो जाएगा। ओडीएफ फ्री मतलब खुले में शौच मुक्त राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुप्रसिद्ध फिल्म जो गांधी है, गांधी का निर्देशन किसने किया था ये पूछ रहा है। तो गांधी फिल्म का निर्देशन जो है रिचर्ड एटन बरो के द्वारा किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और ये कब आया था दोस्तों, तो 1982 ईस्वी में ये प्रदर्शित हुआ था फिल्म। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूरा अर्थ का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी होता है दोस्तों, वयस्क मानव शरीर में। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे लंबा हड्डी कौन सा है, तो जांग का जो फीमर हड्डी होता है ये जांग में होता है, ये सबसे लंबा हड्डी होता है। और वही टिबिया जो है ये कान में पाया जाता है, और ये सबसे छोटा हड्डी होता है मानव शरीर का। अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हीलियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का बी है, ठीक ना। 31 का ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 31 का ये है। क्या कह रहा, सहकारी समितियों से के संवर्धन से संबंधित है, तो इसका सॉरी 1 मिनट, 43 का ये हो जाएगा, ठीक ना। 43 का ये हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करा, 12 नंबर प्रश्न है कि राजा टोडरमल जो थे निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। राजा टोडरमल राजस्व मंत्री किसके दरबार में थे, किस मुगल शासक के दरबार में थे ये बताना है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। आगे बढ़ते 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को नियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? 13 नंबर, तो 13 का जो सही आंसर निकल कर आ जाएगा, ये इसका सही आंसर 13 का क्या हो जाएगा बताइएगा तो उसे स्विच कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस महान यात्रा के लिए किस बंदरगाह से प्रस्थान किया था? तो कोलंबस ने 1492 में स्पेन के पालोस बंदरगाह से ये अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, पालोस बंदरगाह, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था दोस्तों? कोलंबस के द्वारा अमेरिका खोजा गया था। इसे पहले वाला वीडियो में भी मतलब बता दिए थे, कोलंबस से रिलेटेड प्रश्न आया था। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1992 एक मिनट, कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में किया था, ठीक ना, 1492। निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची क्या है? ईश्वर का सही पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा 15 का? तो जगदीश और ईश जो है ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है 15 का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर बताइएगा कि निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ई सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल सेवा के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा प्रोटोकॉल? तो ईमेल सेवाओं के लिए SMTP का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था, और कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था, ठीक ना, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किए थे। और इनको चंपारण कौन बुलाए थे दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ये बुलाए गए थे। तो क्यों किए थे बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दमनकारी नील बागान की व्यवस्था के खिलाफ में किए थे, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी मार्च या दांडी यात्रा? तो ये कुल 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायी थे, और ये गांधी जी थे टोटल 79 थे, ठीक ना। तो 79 अनुयायियों के साथ में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को यात्रा स्टार्ट किए थे। कब स्टार्ट किए थे? तो 12 मार्च 1930 को। और पहुंचे कब थे? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचे थे। तो टोटल कितने दिनों तक चला था ये यात्रा दोस्तों? तो टोटल 24 दिन तक चला था, 24 दिन तक। तो कहाँ से यात्रा मतलब स्टार्ट किए थे? तो ये साबरमती आश्रम से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कप का संबंध किससे है? तो इसका बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण क्या हो जाएगा? एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है एक व्यास समर्पित पुष्प, किसका उदाहरण है? तो यह मटर का उदाहरण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पाताल शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा, अपोजिट पूछ रहा पाताल का, तो आकाश का पाताल हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 22 नंबर मैथ है दोस्तों, कितना प्रतिशत होगा? तो इसका जो सही आंसर निकल जाएगा 33.1/3% हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है? 23 नंबर बताना है। तो जब कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी, और कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता है। यही जड़त्व का नियम है, और जड़त्व के नियम को किसने दिया था? तो न्यूटन ने, और न्यूटन की गति का पहला नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व का जो नियम है इसे क्या कहते हैं? तो गति का पहला नियम भी कहते हैं, न्यूटन की गति का पहला नियम भी कहते हैं। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व? तो ये असम राज्य में स्थित है, भारत के असम राज्य में। 25 नंबर है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, कौन सा है?
तो सिफिलिस जो है ये लैंगिक संपर्क से होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था? 2022 में जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? तो हम सब स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक ना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और बताइएगा इसका थीम क्या था 26 का? इसका सही आंसर हो जाएगा आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य जो था इसका थीम था 2022 में। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टकरण है वह है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है? तो वह लीची है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर की शाही लीची प्रसिद्ध है, इसका विदेशों में भी निर्यात होता है। लीची का जो विदेश में भी निर्यात होता है। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और ये कब स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति? तो 10 मई को स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 में, ठीक ना। इसका बिहार में किसने अगुवाई किया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा, मतलब बिहार के मुख्य नेता वीर कुंवर सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? साख का औपचारिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो सहकारी समितियां हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? कौन सा वर्ष के जगह पे यहाँ पे रंग हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा रंग जो है ये कोहरे से न्यूनतम मतलब कम प्रकीर्णित होता है? तो लाल रंग की तरह धर जो है अन्य सभी रंगों से अधिक होती है। कोहरे में भी लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इसका सही आंसर लाल हो जाएगा। 50 माइल्स फिल इन द ब्लैंक्स ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो 50 माइल्स क्या भरा जाएगा 32 के पे? तो 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्या है लॉन्ग डिस्टेंस? 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्या करा? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए तो ये किया जाता है हाइड्रोमीटर का उपयोग, ठीक ना। हाइड्रोमीटर का। बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायु दाब मापने के लिए। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। क्या भराएगा 34 का? पैसेंजर्स टू स्मोक इन द ट्रेन, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। ये डी ऑप्शन जो है सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 35 नंबर देखते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं बताइएगा। तो परमाणु क्रमांक जो है समान होता है इसलिए उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? 36 नंबर। तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल किस नदी पर स्थित है? नदी बताना है तो ये चंबल नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। एमपी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सरकार ने स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जहां सरकार का ये निजी हो जाएगा, ठीक ना, निजी क्षेत्र हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? 38 नंबर। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 20 है, अतः परमाणु संख्या भी 20 होगी, ठीक ना। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 39 का सही आंसर क्या होगा?
एक चतुर्भुज में 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण हैं। तो सभी कोण, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36, 60, 108 और 156। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर निर्मित होता है। खाद्य श्रृंखला में 3 पोषीय स्तर होते हैं। पहला पोषीय स्तर हरे पौधे होते हैं, ठीक ना, हरे पौधे जो है पहला, और दूसरा पोषीय स्तर शाकाहारी जंतु जो है दूसरा होता है, और तीसरा जो होता है, तीसरा पोषीय स्तर मांसाहारी जंतु होता है। तो क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम क्या हो जाएगा? तो प्रथम हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? 41 नंबर, इमल्शन का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दूध ही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। और 25 सितंबर को क्या मनाते हैं? 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं इसी दिन। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष पूछ रहा है। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो पहले इसे योजना आयोग कहा जाता था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 1950 1 जनवरी 2015 को किया गया है, ठीक ना। 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और इसके वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं ये सुमन बेरी हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही है। और इससे पहले कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे जो कि प्रथम उपाध्यक्ष थे। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? कौन सा देश है गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता? तो इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एटीपी के अत्यंत फास्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 30.5 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा सही आंसर। केंद्रीय तांत्रिक तंत्र निर्मित होता है। तो केंद्रीय तांत्रिक तंत्र, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से तो थुंगन समिति, थुंगन समिति का संबंध हो जाएगा सही आंसर है। एक मिनट साथियों, निम्न में से कौन सा समिति है जो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, ठीक ना। तो थुंगन समिति है, लेकिन ये तीनों जो है नहीं है। 47 का, आगे बढ़ते हैं, थुंगन समिति हो जाएगा। INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह है एक। तो INS विराट जो क्या है? तो एक विमान पोत है, ठीक ना, विमान वाहक पोत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काल बैसाखी चलती है तो ये पश्चिम बंगाल में चलती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कायिका प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक रूप से समान की असमान, तो समान होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात क्या करा? असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था उसके चलते वापस ले लिया था, और इसी के चलते स्वराज पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो CR दास और किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू।
तो इसमें CR दास दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनके साथ ये प्लस मोतीलाल नेहरू भी थे, ठीक ना, मोतीलाल नेहरू याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? 53 नंबर। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा जो है ये किस समूह के उदाहरण है? तो मोनेरा, मोनेरा का उदाहरण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? ये रेलवे के द्वारा किया गया है, भारतीय रेलवे के द्वारा, ठीक ना, 2020 में। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 हो जाएगा दोस्तों। वही विधान परिषद का पूछेगा तो 75 हो जाएगा, और लोकसभा का पूछेगा तो राज्यसभा का 16 है, ठीक ना, राज्यसभा का 16 है, और लोकसभा का पूछेगा तो 40 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का साइनोनिम क्या होगा? 56 का सही आंसर हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है नवंबर से अप्रैल तक, तो इसे क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। 57 का रबी फसल, रबी फसल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार तो ये चरित्र निर्माण होना चाहिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। और भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जो थे ये उदय उमेश ललित थे। देखिए उदय उमेश ललित, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो ये 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। तो वीडियो के यहीं तक रखते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत डेली इसमें क्लास करवाया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।